हेलो, माई सेल्फ सर्च किया करो। आज देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं, ये सब हम देखेंगे। तो जानते हैं आपकी एनर्जी आज क्या है। आज है 18 जुलाई। किस एनर्जी में है आप जान लेते हैं। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए है, और अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है तो सब यहीं छोड़ के जाएं, अपने ऊपर कुछ फोर्स ना करें। ठीक है, देखते हैं आपकी एनर्जी। आप किस एनर्जी में अभी हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचर के साथ कनेक्टेड हैं। मीन्स वो खुद भी नेचुरल हैं, उनके अंदर कोई आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। नेचुरल होता है बंदा तो वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसका जो भी बिहेवियर है वो वैसा ही रहता है, लोगों के साथ लविंग रहता है। तो जो नेचुरल है वही वो शो करेगा, जो उसके अंदर है वही वो शो करेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग नेचुरल हैं, और इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि शायद आप लोग नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। रोज़ पार्क जाना, मॉर्निंग इवनिंग वॉक जाना, म्यूज़िक सुनना, लोगों से मिलना, तो हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो। नोटिस करें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो अपनी पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं जो उनको सर्व नहीं कर रही हैं उससे वो निकल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। मीन्स ऐसा सोच रहे हैं कि जो हुआ जाने दो, आके देखा जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। और ऐसा करना ठीक भी होता है, क्योंकि पास्ट हमें हमेशा आगे जाने से रोकता है। तो जो लोग रिलीज़ कर रहे हैं अपना पास्ट, अपनी कोई सिचुएशन, अपना कोई इवेंट अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जो नहीं कर पाए हैं रिलीज़, उनको अपना कुछ भी वो सिचुएशन जो आपकी ग्रोथ में आड़े आ रही है उसको आप रिलीज़ करें और आगे बढ़ें, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ें। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है। तो आप देखें, कुछ लोग नेचर से कनेक्टेड हैं, कुछ लोग अपनी पास्ट सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ बैटल, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। तो देखते हैं क्या और चीज़ें हैं जो आपको कहीं कुछ भी शुरू करने से रोक रही हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी नया करने से रोकती हैं। चाहे वो पर्सन हो सकता है या वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और बताएं यूनिवर्स, कुछ क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। थैंक यू।
ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे एक्चुअली ये एनर्जी आपकी या आपके पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ पर आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर एक ऐसा ट्रुथ है या एक ऐसा बैटल चल रहा है जिसकी वजह से आगे रिलेशनशिप में भी ग्रोथ रुक जाती है, या आगे हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें हम रुक जाते हैं। एकदम से हमें प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये ना करूँ वो ना करूँ, तो आप तो सोचते ही रहेंगे ना। इतना टाइम तो आप चूज़ करने में ही लगा देंगे कि इन ऑप्शंस में से क्या मुझे चूज़ करना है क्यों चूज़ करना है, दूसरा क्यों छोड़ना है। तो ऑप्शन ठीक है, लाइफ में ऑप्शन होने चाहिए, पर डिसीज़न भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि सारा टाइम हम ऑप्शन में ही लगा रहे हैं, इसको भी रख लो, उसको भी रख लो, इसको भी रख लो। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप में भी एक ब्लॉकेज आएगा। और आपके जो भी चीज़ों में, अगर आप सोचते हैं बिज़नेस करना है मुझे, और बिज़नेस में बड़ी सारी चीज़ें, मैं ये बना लूँ, ये बेच लूँ, ये कर लूँ, तो पहले आप एक फ़ाइनल तो कीजिए। उसी के लिए तो आप करेंगे सारी अपनी एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्सेज, उसी के लिए तो वेस्ट करेंगे, तभी तो कुछ गेन मिलेगा। या आप सारी एनर्जी सिर्फ ऑप्शन चूज़ करने में ही बिता देंगे। तो थोड़ा सा देखें कि ये चीज़ें हैं, जो ब्लॉकेज है वो आपका ऑप्शन है। ऑप्शन फटाफट फाइनल करना है आपको। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपनी जो भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मुझे अभी इम्प्रूवमेंट करना है या ये मेरा फाइनल स्टेप है, क्या करना है। क्या मैं फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाऊंगा, जॉब पक्की हो जाएगी, या बस मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको एक निर्णय लेना है, कंक्लूजन पे आना है। क्या ये रिसोर्सेज आपके लिए सफिशिएंट हैं? अगर नहीं है तो मीन्स आगे बढ़ना है, और अगर हैं तो फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि कुछ मनी आपके फ्यूचर में काम आए। तो कुछ ना कुछ डिसीज़न तो आपको अपनी सिचुएशन में लेना ही है, ताकि आप एक फ्रूटफुल लाइफ आप सरवाइव भी कर पाएँ और एक लग्जूरियस लाइफ भी जी पाएँ। तो और कोई ब्लॉकेज भी नहीं होगी अगर आप सोच समझ के कुछ करेंगे, बैलेंस बनाएंगे हर सिचुएशन में, तो कोई ब्लॉकेज भी नहीं होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में वो बहुत ऑप्शंस यूज़ करते हैं, तो वहाँ उनको फाइनल डिसीज़न लेना है। अपने फंड के रिगार्डिंग भी कोई डिसीज़न लेना है, करंट के लिए एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी। ठीक है, देखते हैं कि आप कोई एक्शन ले पाएंगे क्या। जिस एनर्जी में है, जैसे बैटल की एनर्जी है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है और पास्ट को रिलीज़ करना है, तो क्या आप एक्शन ले पाएंगे। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या कर पाएंगे। यहाँ जो आपके फंड से रिगार्डिंग जो आंसर मिला है, जो एक्शन मिला है, यही है कि आपको फ्यूचर के लिए भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो साइड बाय साइड उसको भी कर सकते हैं। और क्या है यूनिवर्स बताएं प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके वर्क ऑफिस एरिया में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रहना है आपको।
कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कोई टावर मूवमेंट आ रहा है, पास्ट सिचुएशन को, पास्ट पर्सन को रिलीज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो आप ये देखें क्या अगर आप रिलीज़ करते हैं तो क्या आपके लाइफ में वो सारे मोमेंट आएंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो, तब तो ठीक है। लेकिन आप अगर स्टक हो रहे हैं तो फिर आपको अभी कुछ चेंज नहीं करना है। तो यानी कि अगर आप पास्ट को रिलीज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं कंप्लीशन की तरफ, तब तो आप पास्ट को रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम रुक भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में आगे का कंक्लूजन नहीं है, कंप्लीशन नहीं है, तो फिर थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के लिए आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी ब्लॉकेज थी उसके लिए कोई ऑप्शन मत रखें, फटाफट कोई चूज़ कर लें कि आपको करना क्या है। जो भी आप बात करते हैं किसी से नेचुरली, नेचर में, मीन्स कुछ भी अगर बात कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो क्लियर डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे तो सामने वाला बाद में परेशान कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो टाइम टू टाइम क्लैरिटी लेते रहें, सोच समझ के डिसीजन लेते रहें। ठीक है, ये मेरी एक छोटी रीडिंग थी। अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगली रीडिंग में भी मेरे साथ बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।